मैं इसराइल में इस वक्त उस जगह पर हूं जहां पर एक मिसाइल गिरा है और हर तरफ से तबाही हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस घर के अंदर उस वक्त एक महिला थी, लेकिन उसकी जान बच गई क्योंकि वो अंडरग्राउंड बंकर में थी, जिसे ये बॉम्ब शेल्टर कहते हैं। तो उसका मतलब है कि जब सायरन बजती है तो यहाँ के लोग जो बॉम्ब शेल्टर में जाते हैं उससे उनकी जान बचती है। नहीं तो जो तबाही यहाँ इस घर की हुई है, यहाँ पे बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसी घर के अंदर एक महिला थी जिसकी जान इसलिए बच गई क्योंकि वो अंदर बॉम्ब शेल्टर में थी। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ कितनी तबाही हुई है इस घर की, लेकिन वो महिला जो है वो पूरी तरह से बच गई, उसे कोई भी चोट नहीं आई है। ये नॉर्थ इसराइल का एक इलाका है जहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं और ईरान से भी मिसाइल यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस घर की हालत क्या हुई है, चकनाचूर हुआ है सब कुछ। ये किचन देखिए, किचन का हाल क्या हुआ है, सब कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है। लेकिन इसी घर के बेसमेंट में उस टाइम एक खातून थी शेल्टर में, जब ये मिसाइल बिल्कुल उसके घर के साथ में गिरा, लेकिन उसकी जान इसलिए बची क्योंकि वो बॉम्ब शेल्टर में थी। इसीलिए इसराइल में ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हर घर में बॉम्ब शेल्टर्स हैं। और जब यहाँ पे होम फ्रंट कमांड की सायरन्स बजती है तो लोग उन्हीं बंकरों में जाते हैं और उसकी वजह से उनकी जान बचती है। और यही वजह है कि इसराइल में ईरान के ज़ोरदार या फिर हिजबुल्लाह के ज़ोरदार हमलों के बावजूद भी ज़्यादा लोगों की मौत नहीं हुई है, हालांकि प्रॉपर्टी डैमेज काफ़ी जगहों पे हुआ है। तो ये है इसराइल की कहानी। जितने भी यहाँ पे घर हैं उनमें से मैक्सिमम घरों में या बिल्डिंग्स में अंडरग्राउंड बंकर बने हुए हैं, शेल्टर बने हुए हैं। और मिसाइल या रॉकेट का असर बाहर होता है, पूरी बिल्डिंग पे होता है, लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं कि जो अंडरग्राउंड बंकर है उस तक मिसाइल का असर पहुंचे।